जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आज इस वीडियो में टोटल करने वाले हैं 149 क्वेश्चन। ये 149 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन पूछे तो आपको 149 में से बाहर कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा कि आपको जो कंपनी एग्जाम ले रही है यानी टीसीएस एग्जाम ले रही है, उसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया सभी क्वेश्चन का ये संग्रह किया गया है। तो टोटल 149 शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप 149 क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको शुद्ध वर्तनी से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपको 149 में आपको कितना सही हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन में प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और बात बता दूं कि इससे पहले आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड कराए थे, विलोम शब्द का और पर्यायवाची शब्द का। वो अगर नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एसआई स्टेनो के लिए जो चक्षु पब्लिकेशन का बुक है उसका भी आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो एक नंबर में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताए, यानी इसमें सब तो शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन होगा? लालसा होगा, सोनित होगा, सोनित होगा, मत्स्य होगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी यानी कि इसमें जो दे रखा है यानी कि 3 अशुद्ध दिया है, 1 शुद्ध दे रखा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगा, सोनित जो दे रखा है बी नंबर में, ये शुद्ध वर्तनी। आप लोग ध्यान से देखिएगा और साथ साथ आपको जो आंसर आ रहा है आप उसी समय कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर में आप कर सकते हैं। और एक बात और बता दो दोस्तों कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। आपको वहाँ पर आपको PDF और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी कि है 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या खुद से ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और दोस्तों को भी वो शेयर कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है। आविष्कार जो लिखा है तो कौन सा आविष्कार सही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि जो ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन सी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर बी में जो आविष्कार है, ये आविष्कार आपको सही लिखा गया, यानी कि आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है आविष्कार, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आविष्कार इसी तरह लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि सही वर्तनी कौन सा इसमें है। इसमें तत्कालिक जो लिखा है, तत्कालिक कौन लिखा है। तो 3 में जो तत्कालिक लिखा है तो ऑप्शन नंबर ए में जो तत्कालिक लिखा है ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। तो यानी कि 3 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में कह रहा है कि प्रस्तुतिकरण कौन सा सही लिखा है। ए वाला लिखा है, बी वाला लिखा है, सी वाला लिखा है, डी वाला लिखा है। तो इसमें प्रस्तुतिकरण आपको बताना है कि सही कौन सा लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है प्रस्तुतिकरण, ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में कह रहा है कि इसमें सांसारिक कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है सांसारिक, ये सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 का डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि इसमें वर्तनी मतलब कि शुद्ध वर्तनी कौन होगा। तो 6 में देखिए परिस्थिति यानी कि परिस्थिति लिखा है। तो ए वाला देख लीजिए, बी वाला देख लीजिए। तो इसमें जो परिस्थिति जो लिखा है ये सी वाला आपको सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में परिस्थिति लिखा है ये शुद्ध वर्तनी है। 7 में कि इसमें कौन सा कालिदास सही लिखा है। ए वाला लिखा है कि बी वाला लिखा है कि सी वाला है कि डी वाला। तो इसमें कालिदास ए वाला जो है जो शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 7 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में कह रहा है कि इसमें चतुष्कोण कौन सा सही लिखा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में जो चतुष्कोण लिखा है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सही लिखा हुआ है चतुष्कोण डी नंबर। ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, आपको एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा शुद्ध वर्तनी से। 9 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा हासिल सही लिखा है। हासिल जो होता है कौन लिखा है सही। तो इसमें होता है कि दंत तालाबे दंत से होता है, ठीक है। तो यानी कि सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है। जवाब, कार्यक्रम, दशहरा, आराधना। तो इसमें जो सही हो जाएगा तो ये जो आराधना जो लिखा हुआ है 3 नंबर में ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है, जबकि जवाब भी गलत है, कार्यक्रम भी गलत है, दशहरा भी ये गलत लिखा गया है। 11 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा उज्ज्वल सही लिखा गया है। तो उज्ज्वल में क्या होता है, जज्जा व संयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो ऑप्शन नंबर बी में जो जज्जा व संयुक्त दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको ये 11 का बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
12 में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध होगा, प्रशंसा जो लिख रखा है, तो प्रशंसा कौन सा प्रशंसा सही लिखा है, तो ये सी वाला प्रशंसा जो है शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो 12 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 13 में बात करें तो 13 में कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो 13 में जो शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में शुद्ध वर्तनी जो लिखा है यानी कि उन्मूलित ये सी नंबर में आपको सही लिखा गया है। 15 की बात किया जाए तो सॉरी 14 की बात किया जाए तो 14 में परिशिष्ट कौन लिखा है, तो ये जो ऑप्शन आपको जो ए में दे रखा है कि परिशिष्ट, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, तो 14 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि 15 में कौन सा सही होगा शुद्ध वर्तनी, तो 15 में बी नंबर में जो प्रवाधक यानी कि प्रवाधकी जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, तो 15 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें आप 16 नंबर की। 16 नंबर में कह रहा है कि प्रमुख कौन सा सही प्रमुख लिखा है, ए वाला लिखा है, बी वाला लिखा है, सी वाला लिखा है या डी वाला लिखा है, तो जो ए वाला जो प्रमुख लिखा है ये सही वर्तनी में लिखा गया है, तो 16 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर में कह रहा है कि इसमें कृषांगी कौन सा सही लिखा गया है, तो कृषांगी जो 17 में ए जो दे रखा है ये कृषांगी आपको सही लिखा गया है, तो 17 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, कृषांगी ए वाला सही है। 18 में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी जो दीक्षा लिखा गया है, तो दीक्षा जो सही लिखा गया है 18 में, तो डी नंबर में जो दीक्षा लिखा गया है ये सही वर्तनी में लिखा गया है, तो 18 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में बात करें तो 19 नंबर में कहता है लक्ष्मण कौन सा सही लिखा गया है, तो लक्ष्मण जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा गया है ये लक्ष्मण ये सही लिखा गया है, यानी 19 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि इसमें यास्थावती कौन सा सही लिखा है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी जो लिखा है तो डी नंबर में जो यथाशक्ति, यथाशक्ति इसमें शुद्ध होगा, यथावसी नहीं होगा, यथाशक्ति जो शुद्ध है, तो डी नंबर ये इसका हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। ठीक है, 21 में कह रहा है कि कौन नक्षत्र सही लिखा है, यानी कि तो ऑप्शन नंबर सी में जो नक्षत्र दिया है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि इसमें कौन सा प्रज्वलित सही लिखा गया, यानी कि शुद्ध वर्तनी प्रज्वलित का कौन है, तो 22 में जो ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है कि प्रज्वलित ये सही वर्तनी में लिखा गया, तो 22 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध बताना है। ठीक है, पीछे तक ले शुद्ध था, इसमें पहले ये भी ध्यान पहले देना है कि शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें देखिए कि इसमें 3 शुद्ध लिखा होगा, 1 अशुद्ध लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए कि पुरस्कार भी सही लिखा गया है, मयंक भी सही लिखा है, परमाणु भी सही लिखा गया है, लेकिन ये आशीर्वाद जो होना चाहिए तो आशीर्वाद ये गलत लिखा है, तो 23 का बी इसका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 24 में कहा कि वर्तनी के लिए इसमें शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन होगा, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर आपको बी में जो दे रखा है ऐतिहासिक ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो 24 का बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा सही वर्तन यानी कि इसमें भी शुद्ध कह रहा है, तो उत्कृष्ट कौन सा सही लिखा है, ए वाला है, बी वाला, सी वाला या डी वाला, तो इसमें जो उत्कृष्ट लिखा है तो ए वाला जो लिखा है ये उत्कृष्ट आपको सही लिखा गया है, तो 25 का ए नंबर हो जाएगा। 26 नंबर में उसी प्रकार से कह रहा है कि 26 में कि इसमें भी सही वर्तनी कहा है, यानी पदार्थ कौन लिखा है, तो पदार्थ का जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा तो सी वाला पदार्थ सही हो जाएगा। 27 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि दुष्कर कौन सा सही लिखा है, तो दुष्कर जो लिखा गया तो ये डी नंबर दुष्कर आपको सही लिखा गया है, तो 27 का डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी कि परिणीति कौन सा सही लिखा गया है, तो 28 नंबर के ए में जो लिखा है परिणीति ये आपको सही वर्तनी में लिखा गया है, तो परिणीति आपको ए वाला आपको सही हो जाएगा, यानी 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि इसमें निष्पक्ष कौन सा सही लिखा गया है, तो निष्पक्ष का सही बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है यही निष्पक्ष आपको सही लिखा गया है, यानी कि 29 का ए नंबर हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी, 30 नंबर में है शुद्धिकरण कौन सा सही लिखा गया है, तो इसमें जो शुद्धिकरण की बात किया जाए 30 नंबर में, तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है ये शुद्धिकरण आपको सही लिखा गया, यानी कि शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 30 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 31 में भी कह रहा है कि सही वर्तनी कौन है, यानी कि इसमें कौन सा सही है, मतलब ए वाला है या बी वाला है या सी वाला है या डी वाला है, तो इसमें डी वाला जो है स्वामी भक्ति जो लिखा है ये आपको डी में जो दे रखा है ये इसका राइट आंसर यानी कि सही आपको वर्तनी हो जाएगा, तो 31 का डी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है कि इसमें सही वर्तनी है तो इसमें कौन सुषमा सही लिखा है, तो सुषमा जो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है ये आपको सुषमा सही लिखा है। सुषमा में होता है क्या होता है मूर्धन स होता है, ठीक है, षष्ठकोण वाला स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 33 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, व्यवसायिक कौन सा सही लिखा है, तो 33 नंबर का व्यवसायिक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपको जो ए में दे रखा है व्यवसायिक ये आपको सही लिखा गया है, तो 33 का ए नंबर आंसर हो जाएगा।
34 नंबर में कहीं इसमें है कि हर्षित कौन सा सही लिखा है, तो हर्षित जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है तो ये बी वाला आपको सही हो जाएगा, यानी कि 34 का बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 35 नंबर में कह रहा है कि विषाद, विषाद कौन सा सही लिखा है, तो विषाद जो लिखा है जो आपको ए वाला लिखा गया इसमें भी षष्ठकोण वाला स आएगा, तो विषाद आपको ए वाला सही वर्तनी में लिखा है, यानी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 35 का ए नंबर हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि इसमें हस्तक्षेप कौन सा सही लिखा है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में जो हस्तक्षेप लिखा है ये शुद्ध वर्तनी लिखा गया है, तो 36 का ए हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है, यानी कि अनिर्वचनीय है, यानी कि कौन सा इसमें सही लिखा गया है, तो ए नंबर में जो अनिर्वचनीय लिखा गया है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 37 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 38 नंबर की बात करें तो 38 नंबर में कहता है कौन इसमें सही लिखा गया है, तो 38 में देखिए आधुनिकीकरण लिखा गया है, तो ए में आधुनिकीकरण ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, तो आपको आधुनिकीकरण लिखा गया तो ये डी वाला आपको सही लिखा गया है, तो 38 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि इसमें कौन श्रृंगार सही कौन लिखा है, तो इसमें श्रृंगार की बात किया जाए तो श्रृंगार जो लिखा हुआ है तो आपको जो ऑप्शन नंबर जो डी में दे रखा है श्रृंगार, ये आपको श्रृंगार शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 39 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि इसमें यवजीवन कौन सा आपको सही लिखा गया है, तो जो ऑप्शन नंबर सी में यवजीवन जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 40 का आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि पैतृक कौन सा सही लिखा गया है, ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है कि डी वाला है, तो जो ए में जो पैतृक लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 41 का आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में इसमें कह रहा है कि संन्यास कौन सा सही लिखा है, तो जो ऑप्शन नंबर डी में संन्यास लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 42 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि इसमें निरीह कौन सा सही लिखा है, तो 43 के डी में जो लिखा है निरीह ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 43 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है, वाल्मीकि कौन सा सही लिखा गया है, तो जो 44 में वाल्मीकि ऑप्शन नंबर सी वाला है जो आपको सही वर्तनी में लिखा है वाल्मीकि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि सी वाला हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि इसमें विभीषिका कौन सा सही लिखा गया है, ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है या डी वाला है, तो विभीषिका जो ए में जो लिखा है ये आपको विभीषिका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, तो 45 का ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि इसमें घनिष्ठ कौन सा सही लिखा है, ए वाला है या बी वाला है या सी वाला है या डी वाला, तो जो डी में दे रखा है घनिष्ठ ये आपको सही वर्तनी में लिखा है, यानी शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, 46 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि वांछनीय कौन सा सही लिखा गया है, तो 47 को जो वांछनीय लिखा गया है ये आपको ए वाला आपको सही लिखा गया, तो शुद्ध वर्तनी आपको ए वाला हो जाएगा, 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कहता है कि लीजिए इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया ये लीजिए आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि इसमें कौन सा विनती जो लिखा है, तो विनती कौन सा सही लिखा गया है, तो 49 के जो ऑप्शन नंबर आपको जो बी में जो विनती लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 49 का बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 50 में कह रहा है कि इसमें पौराणिक कौन यानी कौन सा सही लिखा है, तो 50 में जो ऑप्शन नंबर 1 में जो पौराणिक लिखा गया है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 50 का ए इसका आंसर हो जाएगा। 51 की बात करें तो 51 में भी कह रहा है शुद्ध वर्तनी, इसमें आधुनिक कौन सा सही लिखा गया है, तो 51 का जो आधुनिक का बात किया है तो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में आधुनिक लिखा गया है, तो 51 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 52 कह रहा है कि 52 में इसमें कौन सा अभिभार्व सही लिखा गया है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है या डी वाला है, तो अभिभार्व जो ऑप्शन नंबर जो आपको जो ए वाला जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, यानी 52 का कौन है, तो अभिभार्व जो सी वाला है, जो सी आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52 का आपको सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 की बात करें तो 53 में कह रहा है कि सौहार्द इसमें कौन सा सही लिखा गया, ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या डी वाला होगा, तो ये में से सौहार्द जो लिखा है जो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही वर्तनी, यानी कि शुद्ध वर्तनी में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का आंसर। 54 में कह रहा है कि इसमें पूजनीय कौन सा सही लिखा है, ए वाला होगा कि बी वाला कि सी वाला कि डी वाला, तो इसमें पूजनीय जो हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ये पूजनीय आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 54 का बी इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 55 में कह रहा है कि इसमें पारलौकिक कौन सा सही लिखा है, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, तो ए में जो पारलौकिक लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 55 का ए नंबर आंसर हो जाएगा।
56 में कह रहा है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें मतलब कि 3 गो शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। ए में महाराजा, बी में कौतूहल, सी में दयालु, डी में कनिष्ठ। तो इसमें कौन सा अशुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो कनिष्ठ लिखा है ये आपको अशुद्ध लिखा गया। बाकी बात ये महाराजा भी सही है, बी में जो कौतूहल दिया ये भी सही है, सी में जो दयालु दिया ये भी सही वर्तनी में लिखा है, लेकिन ये गलत यानी अशुद्ध वर्तनी कनिष्ठ लिखा गया है। तो 56 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी इसमें बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी में जो आपको दे रखा है कि सुषुप्ना, जो ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 57 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि मातृहीन कौन सा इसमें सही लिखा है? ए वाला लिखा है कि बी वाला लिखा है कि सी वाला लिखा है कि डी वाला लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो मातृहीन लिखा है ये आपको सही वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी में ऑप्शन नंबर डी वाला मातृहीन लिखा है, तो 58 का डी हो जाएगा। उसी प्रकार चले तो 59 नंबर में कह रहा है कि वंशपति कौन सा सही लिखा है? ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी वाला? तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो वंशपति दे रखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का। 60 में कह रहा है कि इसमें प्रहलाद जो लिखा है तो उसमें कौन सा सही प्रहलाद लिखा है? तो जो ऑप्शन नंबर सी में जो प्रहलाद लिखा है ये आपको सही लिखा है, यानी कि शुद्ध वर्तनी में आपको सी वाला प्रहलाद सही हो जाएगा, तो 60 का सी इसका आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि ईर्ष्यालु जो कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो ईर्ष्यालु लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का। उसी प्रकार 62 में कह रहा है कि एकाग्रचित्त कौन सा सही लिखा है? ए वाला लिखा है या बी वाला लिखा है या सी वाला लिखा है या डी वाला? तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है एकाग्रचित्त ये आपको सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 62 का आपको ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर की बात करते इसमें कह रहा है कि आत्मोत्सर्ग कौन सा सही लिखा है? ए वाला लिखा है या बी वाला लिखा है या सी वाला लिखा है या डी वाला लिखा है? तो जो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है आत्मोत्सर्ग ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो आपको ये 63 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 64 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा निर्निमेष सही लिखा गया है? तो 64 का जो बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो लिखा है निर्निमेष ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 64 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 65 की बात करें तो इसमें कहता है रूढ़िवादी कौन सा शब्द यानी सही लिखा गया है? तो रूढ़िवादी जो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है ये आपको सही वर्तनी में रूढ़िवादी यही डी वाला लिखा गया है, तो 65 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि इसमें कौन सा परिश्रमिक सही लिखा है? ए वाला लिखा है या बी वाला लिखा है या सी वाला लिखा है या डी वाला? तो जो ऑप्शन नंबर बी में आपको परिश्रमिक जो दिख रहा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 66 का आपको बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67 नंबर में कह रहा है कि संग्रहित कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? ए वाला लिखा है, बी वाला लिखा है, सी वाला लिखा है या डी वाला लिखा है? तो जो संग्रहित आपको जो सी में दे रखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 67 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 68 में कह रहा है कि उज्ज्वल कौन सा सही लिखा है? तो उज्ज्वल में क्या होता है ज व संयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में उज्ज्वल लिखा गया है, तो आपको ये 68 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 69 की बात करें तो 69 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी कि परीक्षण जो लिखा गया है ये परीक्षण कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है परीक्षण ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो ये 69 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर में कह रहा है कि इसमें आकांक्षा कौन सा सही लिखा है? तो आकांक्षा जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 70 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 71 में कह रहा है कि कार्यक्रम कौन सा सही लिखा है? तो कार्यक्रम जो लिखा हुआ है तो जो ऑप्शन नंबर आपको जो ए नंबर में लिख रखा है ये आपको कार्यक्रम शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 71 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि कवयित्री कौन सा सही लिखा है, यानी कि शुद्ध वर्तनी में कवयित्री कौन सा लिखा है? तो कवयित्री जो लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर ए वाला आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी, आपको ध्यान से देख लीजिए। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 72 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 की बात करें और 73 नंबर में कह रहा है कि स्वादिष्ट कौन सा सही लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखिए कि जो ये स्वादिष्ट लिखा हुआ है ये आपको सही वर्तनी यानी कि शुद्ध वर्तनी में आपको लिखा गया स्वादिष्ट। ठीक है। 74 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि मौखिक कौन सा सही लिखा है? ध्यान से ऑप्शन नंबर 1 में देखिए कि ये मौखिक जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 75 में कह रहा है कि शौकाकुल कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? ए वाला लिखा है या बी वाला लिखा है या सी वाला लिखा है या डी वाला? तो जो ऑप्शन नंबर डी में जो शौकाकुल लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में दे रखा है, तो 75 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 76 में कह रहा है कि इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी
हो जाएगा। तो 76 का ए में देखिए अजनम, अजनम कौन सा होगा, ए वाला देखिए, बी वाला देखिए, सी वाला देखिए, डी वाला देखिए। तो जो अजनम नहीं होगा अजनामा होगा। तो अजनामा जो लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में आपको सी वाला लिखा हुआ है, तो 76 का सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 77 में कह रहा है कि कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 77 में जो बी में सर्वभक्षी लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। उसी प्रकार 78 नंबर में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन होगा। जो प्रतिवर्ष लिखा है कौन सा प्रतिवर्ष आपको सही लिखा है, ए वाला लिखा है या बी वाला लिखा है या सी वाला लिखा है या डी वाला लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी में जो प्रतिवर्ष लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 79 नंबर में कह रहा है कि सही वर्तनी कौन हो जाएगा, यानी व्यवस्था जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी में व्यवस्था लिखा है। तो जो ध्यान से देखिए आप लोग की ऑप्शन नंबर डी में जो व्यवस्था लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, तो 79 का डी नंबर उसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 80 नंबर में कह रहा है कि उत्कृष्ट कौन सा सही लिखा है, ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो उत्कृष्ट जो लिखा हुआ है आपको डी वाला आपको शुद्ध वर्तनी में उत्कृष्ट लिखा गया है, तो 80 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जन्मांध, यानी कि जो इसमें लिखा है ये कौन सा शुद्ध आपको होगा, जन्माग हो या जन्माध होगा या जन्माग हो गया या जन्मद होगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी होगा ऑप्शन नंबर आपको सी वाला जन्मांध होगा, ये आपको शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 81 का हो जाएगा। उसी प्रकार 82 नंबर में कहा है कि अल्पायु कौन सा सही लिखा है। तो 82 के ऑप्शन नंबर जो ए में अल्पायु लिखा है आपको शुद्ध वर्तनी में ए वाला लिखा हुआ है, तो 82 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है 83 में कि प्राकृतिक कौन सा सही लिखा है, यानी प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक जो ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 83 का ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर में बात करें कि तो संस्कार की, तो संस्कार कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो जो ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में जो आपको जो संस्कार दे रखा है ना ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बात करें 85 की, तो 85 को जो हिंदुत्व जो लिखा है तो कौन सा हिंदुत्व आपको सही वर्तनी में लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है जो हिंदुत्व ये आपको शुद्ध वर्तनी यानी कि सही वर्तनी में लिखा गया है, तो 85 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 86 में भी कह रहा है कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा, इसमें निराकार कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो जो ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखिए जो कि ए में दे रखा है निराकार ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 86 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि निरामिष इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या डी वाला होगा। तो जो निरामिष लिखा है ये ऑप्शन नंबर आपको ए में जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो 87 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 88 नंबर की, 88 नंबर में जो प्रियदर्शी प्रकार है या प्रियदर्शी कौन सा सही लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में प्रियदर्शी लिखा हुआ है, तो 88 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर में इसमें कह रहा है कि अविलंब कौन सा सही लिखा है, ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो जो अविलंब आपको एक ए नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये अविलंब आपको सही यानी कि शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 89 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर की बात करें तो 90 नंबर में कह रहा है कि विक्रेता कौन सा सही लिखा है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो विक्रेता लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में विक्रेता लिखा है, तो 90 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 91 नंबर में कह रहा है कि लालिमा कौन सा सही लिखा है। लालिमा जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में जो लालिमा जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो 91 का आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 92 है। 92 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है, यानी कि खूबसूरती जो लिखा है ये कौन सी खूबसूरती आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये खूबसूरती जो लिखा है आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो 92 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 93 नंबर की बात किया जाए तो 93 में कह रहा है कि निर्यात कौन सा सही लिखा है। तो निर्यात ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी निर्यात लिखा है, तो ये 93 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 94 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थी जो लिखा है यह कौन सा विद्यार्थी जो आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो जो 94 का जो ऑप्शन नंबर आपको ए में जो विद्यार्थी लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, बाकी बात तीनों ये अशुद्ध लिखा है, तो 94 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर में कह रहा है कि इसमें जो अधीर लिखा है तो कौन सा शुद्ध अधीर लिखा है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो अधीर लिखा है ये शुद्ध वर्तनी लिखा है, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर में कह रहा है कि ज्येष्ठ यानी कि जेठ इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में जो जेठ लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, तो 96 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार 97 नंबर में कह रहा है कि दुर्लभ जो लिखा है तो दुर्लभ कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दुर्लभ लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 97 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 98 में कह रहा है कि अस्थावर, जो अस्थावर लिखा है जो कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो अस्थावर लिखा है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में कह रहा है कि प्रसाद जो लिखा हुआ है यह प्रसाद कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला प्रसाद शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। उसी प्रकार 100 में कह रहा है कि सजनता, कौन सा सजनता इसमें सही लिखा हुआ है, ए वाला या बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो जो ऑप्शन नंबर ए में जो अजंता लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 101 की बात करें तो 101 में कह रहा है कि जो चिड़ियाघर लिखा है तो चिड़ियाघर का कौन शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो यह जो ऑप्शन नंबर आपको ए में जो लिखा है चिड़ियाघर, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 101 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। 102 में कह रहा है कि इसमें जो उपयुक्त लिखा है तो कौन सा उपयुक्त इसमें सही लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए 102 के जो ऑप्शन नंबर आपको जो सी में दिख रहा है, सॉरी ए में जो दिख रहा है उपयुक्त, ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। ये सी वाला गलत है, बी वाला गलत है, डी वाला गलत है। तो उपयुक्त आपको ए है वो शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 102 का आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 103 में कह रहा है कि रसोई घर कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो रसोई घर जो लिखा हुआ है तो जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है रसोई घर, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 103 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 में कह रहा है कि इसमें जो वनवास जो लिखा है इसे कौन सा शुद्ध वर्तनी में वनवास लिखा हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको डी में वनवास दिख रहा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में वनवास लिखा हुआ है। तो 104 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 105 में कह रहा है कि प्रेमतुर जो लिखा हुआ है कौन सा प्रेमतुर इसमें शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो यह जो ऑप्शन नंबर ए में जो प्रेमातुर लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 105 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 106 में कह रहा है कि पिकदान कौन सा सही लिखा हुआ है। तो 106 में जो पिकदान जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो 106 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 107 में कह रहा है कि इसमें हस्तलिखित जो लिखा है ये हस्तलिखित कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 107 का ऑप्शन नंबर सी वाला हस्तलिखित आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 107 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 108 में बात किया जाए तो 108 में जो लिखा है चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है जो आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपको बी में चतुर्भुज जो दिख रहा है वो आपको बी वाला आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 108 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 109 की बात करें तो 109 में कह रहा है कि जो ब्राह्मण लिखा हुआ है तो कौन सा ब्राह्मण आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखिए जो ब्राह्मण लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो 109 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 110 में कह रहा है कि संपादिकता जो लिखा है ये कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो यह जो लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि संपादिक है ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो 110 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 111 में कह रहा है कि रसोईया कौन सा सही लिखा हुआ है, ए वाला लिखा है या बी वाला या सी वाला या डी वाला। तो जो रसोईया ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 112 में कह रहा है कि एकादीश कौन सा सही लिखा है। तो एकादीश जो ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है ये आपको एकादीश आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो 112 का आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 113 में कह रहा है कि इसमें मुरलीधर कौन सा सही लिखा हुआ है। तो मुरलीधर जो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में मुरलीधर लिखा हुआ है। तो 113 का आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 में कह रहा है कि पत्रकार कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो जो पत्रकार लिखा हुआ है ये आपको ऑप्शन नंबर बी में जो पत्रकार लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। 115 नंबर में कह रहा है कि इनमें जो पूज्य यानी कि कौन सा आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है, पूज्य या परीक्षण प्राण परीक्षा। तो इसमें जो शुद्ध आपको जो वर्तनी लिखा हुआ है ये परीक्षा लिखा हुआ है आपको शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 का डी इसका आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है और 116 नंबर क्वेश्चन में बढ़ने से पहले फिर आप लोगों को बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए। तो 116 नंबर में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द छांटिए, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु, परीक्षा। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपको सी में जो लिखा है मुमूर्षु ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 116 का आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा।
17 में कह रहा है 117 में कि अध्ययन कौन सा सही लिखा है। तो अध्ययन जो आपको जो दिख रहा है 117 का ऑप्शन नंबर आपको सी में अध्ययन, ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 117 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 118 में शुद्ध वर्तनी कह रहा है कि 46 कौन लिखा है। जो 46 होता है वो 46 आपको शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, यह जो 46 लिखा है आपको शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो 118 का आपको ए नंबर आंसर हो जाएगा। 119 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि पंखुड़ी कौन सी सही लिखा हुआ है, कौन सा जो शुद्ध वर्तनी पंखुड़ी का है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान से देखिए, जो पंखुड़ी लिखा हुआ है का शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 119 का आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर में बात करें तो विध्वंस जो कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपको 120 को जो विध्वंस बी में दिख रहा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है विध्वंस। तो 120 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 121 कह रहा है कि श्रद्धालु जो लिखा हुआ है, यह श्रद्धालु कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो श्रद्धालु लिखा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 121 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 122 में कह रहा है कि इसमें जो ननिहाल लिखा है, या ननिहाल कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है, ए वाला, बी वाला, या सी या डी वाला। तो जो 122 का जो ननिहाल लिखा हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर आपको जो ए नंबर में जो लिखा है, ये आपका ननिहाल आपको सही हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है ननिहाल, ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो 122 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 123 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है। तो जो अतिथि गृह, तो अतिथि गृह जो लिखा जाता है, आपको जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में अतिथि गृह लिखा हुआ है। तो 123 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 124 में कह रहा है कि दुख स्वप्न कौन सा सही इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिए कि दुख स्वप्न लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो 124 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। बात करें 125 की, तो इसमें कह रहा है कि दीर्घ श्वास कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो 125 का बी में देखिए कि आपको जो दिख रहा है, ये दीर्घ श्वास आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 125 का बी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है। 126 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि बिछौना कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 126 में जो बिछौना लिखा गया है, जो सी वाला लिखा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में बिछौना लिखा गया है। तो 126 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127 में कह रहा है कि इसमें जो शुद्धा जो लिखा है, तो ये कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 127 का जो ऑप्शन नंबर बी में जो शुद्धा लिखा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में आपको सही लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 128 की, इसमें करें इत्यादि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इत्यादि ऑप्शन नंबर आपको 128 के सी में देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये इत्यादि आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 128 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 129 में कह रहा है कि स्वादिष्ट कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए बी में, जो बी में स्वादिष्ट दिख रहा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो 129 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 130 में कह रहा है कि बिना पानी कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो बिना पानी जो लिखा हुआ है, जो आप लोग ध्यान से देखिए 130 में जो डी नंबर में आपको बिना पानी दिख रहा है, ये बिना पानी आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो 130 का आपको डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बात करें 131 नंबर की, तो 131 में कह रहा है कि माखन चोर कौन सा शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखिए कि जो लिखा हुआ है, ये माखन चोर आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 131 के सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार बात करें 132 की, 132 में कह रहा है कि इसमें जो साक्षर जो लिखा है, जो कौन सा साक्षर आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 132 में जो ऑप्शन नंबर बी वाला है, जो ये साक्षर आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है, यानी साक्षर जो लिखा जाता है इसी प्रकार लिखा जाता है। जो आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपको बी वाला आपको साक्षर सही हो जाएगा। तो 132 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 में कह रहा है कि दिवस जो लिखा है, यह दिवस कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो बी में देखिए कि ये दिवस लिखा हुआ है, आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 133 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 134 में कह रहा है इसमें कि अभ्यस्त जो लिखा हुआ है, कौन सा अभ्यस्त आपको सही लिखा हुआ है। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में जो अभ्यस्त लिखा हुआ है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। 134 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 में कह रहा है कि जिजीवासा कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिए, जिजीवासा ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा है। तो 135 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 136 में 135 के बाद 136 है। 136 में कह रहा है कि शताब्दी कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर डी में जो शताब्दी लिखा है, ये आपको शुद्ध वर्तनी में शताब्दी दे रखा है। तो 36 का, यानी कि 136 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
137 में कह रहा है कि ऋतु, कौन सी ऋतु आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखिए कि ये आपको ऋतु जो लिखा गया है ये आपको, सॉरी ऋतु कह रहा है, ऋतु में होगा, यानी कि जो वर्षा वाला जो ऋतु होता है ना वो ऋतु कह रहा है। तो ये आपको ए नंबर आपको सही हो जाएगा। तो ए वाला आपको राइट आंसर हो जाएगा, ये ऋतु आपको सही हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी दे रहा है। तो 137 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 138 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि आशीर्वाद कौन सा शुद्ध वर्तनी में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से आप लोग देखिए कि जो आशीर्वाद लिखा हुआ है ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 138 का। 139 का जो कह रहा है इसमें शुद्धोपदेश यानी कि कौन सा लिखा है, यानी शुद्धोपदेश कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो शुद्धोपदेश दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सदुपदेश लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का। 140 में कह रहा है कि इसमें आदरणीय जो दे रखा है, जो आदरणीय कौन सा शुद्ध शब्द दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में जो आदरणीय जो दे रखा है ये आपको शुद्ध शब्द दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 का। उसी प्रकार 141 का कह रहा है कि इसमें सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा? तो 141 में आपको कह रहा है कि सभापति कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में जो सभापति लिखा है ये आपको सही आंसर हो जाएगा। तो 141 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 142 नंबर की बात किया जाए तो 142 में कह रहा है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है? तो इसमें जो 142 का जो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है आवश्यकता, ये आपको शुद्ध वर्तनी में आवश्यकता लिखा है। तो 142 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 की बात करें तो 145 में कह रहा है कि चिकनाहट कौन सा सही लिखा है? तो ये चिकनाहट जो लिखा है तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर बी में, बी जो दे रखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी में चिकनाहट लिखा है। तो 143 का बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 की बात करें तो इसमें लिखा है कि परिवार कौन सा शुद्ध वर्तनी में है? तो परिवार जो लिखा हुआ है ये आपको सी वाला आपको शुद्ध वर्तनी में परिवार लिखा है। तो 144 का आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 में कह रहा है कि शब्दांश जो लिखा है ये आपको कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो शब्दांश जो दे रखा है 145 का ए में ये आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 145 का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 146 की बात करें तो 146 में कह रहा है कि नक्षत्र जो लिखा है ये कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला नक्षत्र आपको शुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो 146 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 147 में कह रहा है कि इसमें अनुकरणीय जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है अनुकरणीय का? तो ध्यान से देखिए आप लोग 147 का ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है अनुकरणीय ये आपको शुद्ध वर्तनी में अनुकरणीय लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 147 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है 148 नंबर, ये शुद्ध वर्तनी का, सॉरी 149 क्वेश्चन है, मतलब कि दो क्वेश्चन अभी और है। 148 नंबर में कह रहा है कि इसमें पारस्परिक जो लिखा हुआ है ये कौन सा पारस्परिक आपको सही लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो पारस्परिक लिखा है ये आपको शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो 148 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है और 149 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का है। तो 149 में कह रहा है कि कौतूहल जो लिखा हुआ है कौन सा कौतूहल आपको सही यानी कि शुद्ध वर्तनी में लिखा है? तो आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या डी वाला होगा। तो दोस्तों आप लोगों के ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रखते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि कौतूहल का कौन सा सही शुद्ध वर्तनी होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आप लोग बताइए कि आपको इस 149 में आपको कितना सही हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। फिर से व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं 7352487318, यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में। और आपको कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी क्यूरी आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।